सर आपके पास कितना पैसा है? देखो पैसा मेरे पास बहुत है। 15 लाख रुपए तो मेरे मोदी जी के पास फंसे हुए हैं और 5 बोरी आलू सोना बनाने के लिए राहुल गांधी जी के पास पड़े हुए हैं। जब तक मोदी जी मेरे 15 लाख रुपए दे नहीं देते उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक राहुल गांधी जी मेरे 5 बोरी आलू का सोना बना नहीं देते उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। सीताराम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, टोपी पहने खुदा मिले तो मैं ओढ़ू तिरपाल। ये भगवान क्या जुल्म है। भाई 4 तारीख को तो जनता बताएगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, पर बीजेपी के हारने का चमचे ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे ढाबा पे जूठा प्लेट चाटने का कुत्ते इंतजार करते हैं। राम राम। ये आदमी जो खैनी बना खा रहा है, इस प्रजाति को समाज नीला कबूतर कहता है। ये आम जीवन में और सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते रहते हैं। खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाले इस शख्स से हमने जब पूछा, अम्बेडकर जी ने आप लोगों के लिए क्या किया है? बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उन्होंने हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की। आज हम जहाँ भी हैं इनकी बदौलत है। कितना तक पढ़े हो बाबू? चौथी तक। साफ चूती है वो। कर दीजिएगा। ये नीले कबूतर अब कंटेंट क्रिएशन की तरफ बढ़ चुके हैं। ये नीले रंग से इतना प्रेम क्यों है आपको? देखिए, नीला है आसमान सारा, नीले हैं अम्बेडकर, नीला है भीमान सारा, नीला है समंदर। कर दीजिएगा। ये नीले कबूतर अम्बेडकर की राह पर नहीं, चंद्रशेखर लावण की राह पर चलते हैं। इन्हें लगता है कि बकचोदी करने से इज्जत मिलती है और संविधान पढ़ने से नौकरी, लेकिन मिलती है तो सिर्फ भीम आर्मी में जय भीम चिल्लाने का मौका और 2-4 पुलिस केस। ये वो जंतु हैं जिन्हें 5000 सालों से पानी नहीं पीने दिया गया। अब्दुल, तेरे से एक बात पूछूं? पूछो। अबे रहने दे यार, तू बुरा मान जाएगा। ताड़ू, मुंह पे आई बात और चूतड़ पे आई पाद रोकनी नहीं चाहिए। नहीं मानेंगे बुरा, पूछो। है यार, बुरा मान जाएगा तू। ताड़ू, बुरा मानने वाली बात तो देखो ऐसी है, हमको खूब पता है हमारी बेगम का हमारे मुरादाबाद भाई खालू पे टांका बढ़ रहा है। मुरादाबाद वाला खालू आता है हमारे घर पे 3-3, 4-4 दिन और यहीं रुक के जाता है। रोज शाम को हमको 70 रुपए पकड़ा देगा, ले अब्दुल देसी का पौवा मार ले। हम मुफ्त की दारू में खुश हो जाते हैं। हमने तो आज तक कभी बुरा नहीं माना। हमारे अब्बा को पता है हमारी अम्मी हमारे फुप्पर से कितनी देर फोन पे बतियाती है, घंटों भर। उन्होंने आज तक कभी बुरा नहीं माना। हम ईमान वाले हैं जो ताड़ू। हमारे खानदान में बुरा मानने वाली को तो कोई जबाजी नहीं है। तुम बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो। चल तो फिर बता, ये जो तेरा नेता है पप्पू, एक तरफ पप्पू हो गया और एक तरफ मुंबई का भाईजान, सेल्समैन भाईजान, हैवी ड्राइवर सेल्समैन भाईजान। हाँ वही। इन दोनों की उम्र एक तो 60 का हो गया और एक 60 प्लस का होने वाला है। तू मुझे ये बता, इनकी शादी क्यों नहीं हो रही? ताड़ू, ये कोई मीठे फीटे हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो? या फिर कोई गुप्त रोग है इन्हें? अगर कोई गुप्त रोग है तो डॉक्टर शेख से मिले। पुराने बफड्डे के पीछे? हाँ। नहीं योगेश ताड़ू, कोई गुप्त रोग नहीं है। इनकी शादी तो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इनकी सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी नहीं है? कौन देगा अपनी लौंडिया जिसकी सरकारी नौकरी नहीं है? और देख लो अपने आस पड़ोस में देख लो, कोई अब देगा अपनी लौंडिया जिसकी सरकारी नौकरी नहीं है? दोस्तों तुम बताओ, मोदी सरकार में इनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है तो मोदी साहब को नेतृत्व के तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। अरे कोई बुला रही है जोगित ताड़ू। बुला रहे हैं। कल इसी वीडियो में नमाज प्रेमी नेपो की नमिता ने ये बोला था, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला,
मैंने सोचा भाई क्या पता है अपने सोशल मीडिया में वेदों का पाठ करती हो, मैंने ही चेकआउट ना किया हो, तो इसका प्रोफाइल मैंने चेकआउट किया तो 5 बार नमाज पढ़ने की सलाह देने वाली की दिन में 5 बार 5 वीडियो मुझे किसी मंत्रोच्चार करते हुए नहीं मिली, लेकिन एक मिली, ये सुनो। ओम भूर्भुवः स्वः। ये कौन सा मंत्र है, ये कौन सी पोशाक है, ये कौन सा पोस्चर है? फॉर चैंटिंग समथिंग एज प्योर एज गायत्री मंत्र। ये वही गायत्री मंत्र है जिसे आदिकाल से चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो, चाहे हमारे ऋषि मुनि ध्यान कर रहे हो, तब इसका उच्चारण हुआ करता था। ओहो, आप ध्यान के उच्चारण में गायत्री मंत्र क्यों बोलोगे? आप तो नमाज पढ़ते हो। ऑलमोस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ना आपको हिंदू मंत्र पढ़ने का ढंग है ना संस्कार। संस्कारी, आय हाय हाय, सभ्य संस्कारी। पक गई हूँ मैं ये वर्ड सुन के। You know, people think कि यार साड़ी पहन के पूजा करो तो संस्कारी होते हैं। That's not true. ओह सॉरी माय बैड। अगर आप भारतीय वेशभूषा में गायत्री मंत्र का उच्चारण करोगे तो आप तो संस्कारी हो जाओगे। नो। संस्कार is about having a kind heart and just being full of grace and gratitude. सही बात है, हिंदू ट्रेडिशन जरूरी नहीं है फॉलो करना, उसके लिए दिल साफ रखना जरूरी है, लेकिन नमाज जो है ना कैसे भी पढ़नी है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग एंड दैट सोशल कनेक्ट इज जस्ट सो होलसम एंड फुलफिलिंग। सुना क्या बोला कि नमाज की विशेषता ये है कि कम्युनिटी सेटिंग में इसकी तगड़ी एनर्जी आ जाती है। और मैडम तो फेमिनिस्ट भी है, तो फेमिनिस्ट नमाज प्रेमी नमिता से मेरा एक सवाल है, कभी किसी कम्युनिटी सेटिंग में, मस्जिद में तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, जस्ट कम्युनिटी सेटिंग में महिलाओं को पुरुषों के साथ एक साथ नमाज पढ़ते हुए आपने देखा है? नहीं। ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग। अच्छा, रील सिर्फ पुरुषों के लिए, यहाँ आपका फेमिनिज्म फार्मास्यूटिकल में घुस जाता है। हिंदुइज्म एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। लेकिन एक चीज में मैं आपके साथ हूँ, आपको मैं ट्रोल नहीं करूंगा नमाज पढ़ने के लिए। ये मंत्र सुन के ना पता नहीं चल रहा आप हिंदू मंत्र गा रहे हो या पंजाबी गाने गा रहे हो, आप नमाज ही पढ़ो। लेकिन आपसे अपील, आप हिंदुओं पे मत बोलना। ओम भूर्भुवः स्वः। आप इससे हिंदू मंत्र सीखना चाहोगे ये कमेंट सेक्शन में बता के जाना, मजा आया तो फॉलो करना, और इसकी और कोई बात मत मानना, ये सुन लेना। नेगेटिव रील्स मेरी बहुत वायरल हो गई, अब ये वाली वायरल करके दिखाइए। तो ये कर दो, वायरल करके दिखाइए। How can they join with Modi, who is a terrorist? कुछ कह मत दियो। महिलाओं के लिए तो हम आगे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी और हमारे अलायंस ने 5 गारंटीज दी हैं। सबसे पहली गारंटी, महिलाओं के लिए आई लव यू टू। हमारी पार्टी की महिला इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ऐसे बड़े सरोजिनी नायडू जी, ऐसे बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी में है, महिला है हमारे पार्टी में है, महिला है। अरे कहना क्या चाहते हो? मल्लिकार्जुन, ये कितना 12 लिंग में से एक पवित्र लिंग हूं मैं। राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, सेंट्रल में मिनिस्टर बने? नहीं। राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। कैसा काम काज है योगी जी का? मैं हमें तो कुछ पसंद ही नहीं आता योगी जी का कोई काम। क्या पसंद नहीं आ रहा? कुछ भी पसंद ही नहीं है, जब से योगी जी आए जब से चली ही क्या रहा है, लड़ाई झगड़ा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो आप किसको चाहेंगे? अखिलेश को अगली बार मौका दिया जाए? अखिलेश जी को बिल्कुल। तो बोल रहे अखिलेश आएंगे तो गुंडागर्दी भी तो बढ़ेगी। अभी कौन सी कम है? कौन है? क्यों? अभी कम नहीं है। अभी कहाँ कम है? कौन माफिया अभी जिंदा बचा है? एक बार बताओ, इतनी छोटी छोटी बच्चियों का रेप वगैरह हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? लोनी में हो रहा है। लोनी में नहीं, तुम रहो यूपी, रहो यूपी में तो सभी जगह है ना। यूपी में ये तो नहीं है कि मतलब कि कोई अलग अलग नेता है तो यूपी जी ना, पता नहीं है तो कैसे बोले? ऐसे जैसे कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर रेप केसेस नहीं आ रहे? बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। अब आने को तो सभी जगह हो रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी अखिलेश जी आएंगे तो सही तो रहेगा ना। भाई मारो, मुझे मारो। क्योंकि अखिलेश जी के राज्य में रेप नहीं होते थे क्या? उससे तो हिसाब से नहीं, क्योंकि नेता नगरी में तो मैं कभी आई नहीं। वेरी गुड। अखिलेश
अखिलेश जी के राज में भी हमने कई महिलाओं से बात की है, अभी लोनी में ही बात करी है। उन्होंने बताया कि अखिलेश के राज में हम घर से निकल तक नहीं पाते थे, आज कम से कम हम निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अपनी मेंटलिटी है वो वही तो शेयर करेगा ना। सबको तो आप एक ही जैसा नहीं बोलवा सकते, नहीं सबके बोल सकते एक जैसा, सबके अपनी राय। जैसे अंकल ने बोला, उनको जो लगा उन्होंने बोला, जो मुझे लगा मैंने वो बोला। भाग यहाँ से।